मिनरल मिक्सचर का। एक पहलू है कि पशु बीमार ना हो उसका, एक पहलू है कि खेत बीमार ना हो उसका। ये दो दवाएं देख रहा हूं मैं। पशुओं की दवा भी है पूरी तरीके से, और हम खेती की बात भी करेंगे कि खेत बीमार होता है। अगर खेत बीमार है, अच्छी फसल नहीं देगा, अगर उसके अंदर आपने खाद, पानी, बढ़िया खाद, गोबर का खाद नहीं, न्यूट्रिएंट्स नहीं डाले हैं, तो वो पैदावार नहीं देगा, उसमें बीज सही से नहीं जम पाएगा। ठीक उसी प्रकार से गाय भैंस को अगर आपने प्रॉपर मिनरल मिक्सचर, खाना पानी नहीं दिया है, तो समझ लो कि वो बच्चा नहीं देगी। बच्चा देने के लिए, बच्चा लेने के लिए आपको उसे समय से पहले वो चीजें देनी है जिस चीज से उसकी जमीन जिसमें बच्चा पैदा होता है वो बढ़िया हो जाए। वो कौन सी चीज है मेरे किसान भाइयों, बताओ, जिसमें बच्चा पैदा होता है? बताइए इधर से। बच्चा बनता है, बताइए यार। मुस्कुराने से काम नहीं चलेगा। मुस्कुराने वाले तो फॉर्मूले बहुत बताने वाले हो। हंसी का गुलदस्ता तो अभी छोड़े नहीं है। वो जिस्म का कौन सा हिस्सा है गाय भैंस का जिसमें बच्चे की परवरिश होती है, बच्चा छोटे से बड़ा होता है, वो क्या है? गर्भाशय, बच्चेदानी, वो गर्भाशय है, वो खेत है। जिस तरीके से खेत में आप खाना पानी लगाते हो और न्यूट्रिएंट्स डालते हो, यूरिया खाद डालते हो, ठीक उसी तरीके से आपको गर्भाशय को मजबूत करने के लिए ब्याने के बाद ही आपको शुरू कर देना है कि अब हमारी भैंस, अब हमारी गाय 1 से 2 महीने के अंदर ग्यावन होनी ही चाहिए। ग्यावन तब होगी जब उसको आप कीड़ों की दवा और मिनरल मिक्सचर और कैल्शियम भरपूर मात्रा में देंगे। भरपूर मात्रा कौन सी है? भरपूर मात्रा ये है कि आप एक दिन में नहीं दे देंगे। आप अगर कोई पहलवान है, पहलवान नहीं है, अगर उसे आपको कुश्ती लड़ानी है और 5 किलो घी आज पिला के कल को पहलवान से कुश्ती लड़वा सकते हो? कोई पहलवान कुश्ती लड़ सकता है? कोई नहीं लड़ सकता। वो 5 किलो घी को 6 महीने पहले, 1 साल पहले 50-50 ग्राम खिलाओगे, वो तैयार हो जाएगा। उसके बाद वो अखाड़े में कुश्ती लड़ेगा। ठीक उसी तरीके से मिनरल मिक्सचर को आप थोड़ा थोड़ा 30-40 ग्राम खिलाएंगे, वो खिलाते चले जाएंगे, तब 2 महीने के अंदर बच्चेदानी कहेगी, उसकी जमीन कहेगी, पानी फेंकेगी, तुम्हें ये बताएगी कि अब मेरे अंदर बीज डलवा दो, अब मैं ग्यावन रुकने वाली हूँ, अब ऐसा बीज मेरे अंदर छिड़वा दो कि जो मेरा बच्चा हो वो ऐसा बच्चा हो कि जो मुझसे ज्यादा दूध दे। उसके लिए ये लगा हुआ आपको कृत्रिम गर्भधारण, इसमें वो उच्च कोटि के सांड का सीमन है कि अगर तुम पालोगे तो उसकी कीमत 10 लाख रुपए होगी। उसे पाल नहीं सकते, उसका खाना एक दिन का 2000 का होगा। वो सीमन को इकट्ठा करके LN2 कंटेनर में रखा जाता है और फिर उसको छोड़ा जाता है। सीमन भी छुड़वाते हो, गाय ग्यावन का पानी भी देती है, लेकिन फिर भी गाय ग्यावन नहीं रुकती। आखिर क्यों? आज इस राज को भी खोल दूंगा कि 100% भैंस कैसे ग्यावन रुकेगी, गाय कैसे ग्यावन रुकेगी। जब मिस्टर हरपाल सिंह ने इतना भरोसा जताया है, मेरे को छूटे हुए ट्रेन को वापस किया है इन्होंने, तो मैं सोचूंगा कि आपके दिमाग में भी वो चीज मैं इम्प्लांट कर दूं, डाल दूं, ठीक उसी तरीके से जिस तरीके से वो कभी निकल ना पाए। आप लोग अच्छा लग रहा है आपको? नहीं ना लगेगा तो मेरा क्या करो, मैं चला जाऊंगा। लगाओ, अच्छा दिल लगाओ मुझसे। जब तक आप मुझसे कनेक्ट नहीं हो सकते, जब तक मैं आपको कनेक्ट नहीं कर सकता, पहले आपको कनेक्ट होना पड़ेगा, फिर मैं आपको कनेक्ट करूंगा। सारी दुनियादारी की बातें भूल जाइए, अब मुझसे जुड़ जाइए। जब आप जुड़ जाओगे तो मजा आएगा। जोड़ने के लिए सर मैं ठीक चल रहा हूँ लाइन पे? मास्टरों के ऊपर सुन लो, आप गुरुजी बैठे हुए, पुराने मास्टरों को 100 रुपए मिलते थे, थोड़े कंजूस प्रवृत्ति के हो सकता है ये ना हो, होते नहीं है। अब कहा हरपाल जी नाम नहीं होते, तो मास्टर जी 4-5 मास्टर जी किसी का इकट्ठे होकर पहुंच गए, वो भी मास्टर जी थे, चाय पीने लगे। जब चाय के लिए मास्टर जी ने आदेश दिया अपनी घरवाली को और ये कहा कि 5 लोग आए हुए हैं, उनके लिए चाय बना दो। मास्टर जी की घरवाली ने कहा कि मैं चाय कहां से बना दूं, मेरे पास तो चीनी नहीं है, घर में चीनी नहीं है, चाय कैसे बनेगी? अब मास्टर जी बड़े परेशान कि चीनी नहीं है तो चाय कैसे बनेगी। मास्टर जी ने कहा तू बगैर चीनी की चाय बना ले, बाकी मैनेजमेंट मेरा है। तो बोला ठीक है, उन्होंने 5 कप बनाई।
और चाय बना के बाहर गए, सारे दोस्तों को चाय पकड़ाई, एक कप अपने हाथ में लिया और ये कहा कि इसमें एक कप ऐसा है जो बगैर चीनी का है, जिसके हिस्से में वो कप आएगा कल उनके यहाँ चाय नाश्ता होगा, जिसके हिस्से में वो खाली कप आएगा किसी ने ये नहीं कही कि मेरे पास मीठी चाय है। सबने कहा मेरी बहुत मीठी है, मेरी बहुत मीठी है, मेरी बहुत मीठी है। किसी ने अपनी चाय को फीका नहीं बताया। तो मास्टर जी के, गुरु जी के ये गुण थे। जो कोई बाकी लोग भी मास्टर थे, उन्होंने कहा अगर बता दिया तो कल मेरे एक्चुअली होता क्या है, सारा दारो मदार जो जिंदगी का है, बाजपन का कारण ही खोलना है। क्या आखिर बाजपन का कारण क्या है? अरे तुमसे मोबाइल में नहीं पकड़ा जाता, मैं तो पूरे का पूरा सामान पकड़ूंगा। देखो बच्चे लोगों में दम ही नहीं है। मैंने कहा जहां तक मैं बोलूं वहां तक रिकॉर्ड करना है। मोबाइल भी पूरा दम है, उसमें जगह भी पूरी है, लेकिन उसने 2 मिनट के बाद बोले ठीक है, चूंकि शाम तक बोलेंगे ये छोड़ेंगे है नहीं। चेहरे की चमक ये बताती है कि आप लोग कुछ और भी सुनना चाहते हैं। पहले वहां मैं शुरू कर दूं, मास्टरों के ऊपर 5 चुटकुले लेके आया हूं मैं, चूंकि आज मास्टर लोग ही हैं, भैंसों को डॉक्टर में भी लेके आया हूं, और जो मेरे ये पैरावेट डॉक्टर इनके ऊपर भी लेके आया हूं, और ब्रिवेक कंपनी में यादव जी के जो बाल नहीं है, इनके जो बाल नहीं है, बहुत से लोग ऐसे हैं जिनपे बाल नहीं है। लोगों ने मुझसे पूछ लिया, पंडाल में, भरे पंडाल में पूछ लिया कि डॉक्टर साहब कुछ तो ऐसा बताओ जिससे हंसी और मजाक शुरू हो जाए। तो मैं इनके बताइए माँ और बीवी में क्या फर्क होता है, माँ और बीवी में क्या अंतर होता है? बोले क्या अंतर होता है? बल्कि जब माँ बच्चे के सिर पे प्यार से हाथ फेरती है तो बाल उग जाते हैं, बाल बड़े हो जाते हैं, और जब बीवी प्यार से हाथ फेरती है तो बाल ऐसे हो जाते हैं। अभी देख लीजिए कि बाल बढ़ती है किस किस, और बोले जिसके ज्यादा उतर गए, मैंने ये देखा जाए वो बीवी के अलावा किस किस से हाथ फैला रहा है, ये भी देखा जाए कि कहाँ कहाँ से ये प्यार झलक रहा है। हम लोग स्टेज के जादूगर है, और ये जादूगरी किसी किताब में नहीं आती। बहुत बड़ा एक राइटर है, उसने लिखा कि मोटिवेटर स्पीकर पढ़कर नहीं बना जा सकता, ये पैदा होते हैं और पैदाइशी पैदा होते हैं। कौन सी बात को कहां से जोड़ना है, अपने आप से ये जोड़ते चले जाते हैं। मैं अपने सारे साथियों से कहना चाहता हूँ कि बात तो वही है, अल्फाज शायर के वही होते हैं, कविता की बात वही होती है, सिर्फ इधर का उधर उठा देता है, उधर का इधर उठा देता है, इधर से उधर उठाने में मामला सही हो जाता है। अगर इधर से उधर मामला बन गया तो सही हो जाएगा। तो मैं सीवन के ऊपर आ रहा था कि वो बांझ, बढ़िया सीवन के बावजूद वो बांझ क्यों हो गई, ज्यावन क्यों नहीं रुकी। फिर वहीं से शुरू कर रहा हूं, कहां से? जब सीमन छुड़वाया था, भैंस ज्यावन नहीं रुकी थी। गाय और भैंस, जब ये मोबाइल फोन नहीं था तो गाय और भैंस में जब तोड़ा दिखाती थी, बगैर पानी पिए बोल दूंगा भाई इतना ठंडा लोगे तो गला बैठ जाएगा, आवाज नहीं निकलेगी, नॉर्मल पानी ला के दो, सादा पानी बोतल ले आओ, सादा पानी पी। जब ये मोबाइल का दौर नहीं था आज से 20-30 साल पहले, और हर घर में एक बल्दिया होता था, बल्दिया जानते हो, ग्वाला। अब ग्वाले नहीं होते, मैंने कहा भैया ग्वाले क्यों नहीं होते? लोगों ने कहा कि अब खेत खलिहान में बचे। मैंने कहा ग्वाले ना होने की वजह ये नहीं है, ग्वाले नहीं होने की वजह ये है। बोले क्या? मैंने कहा पहले हर घर में 10-12, 8-10 बालक हुआ करते थे, तो घर में सबसे चूतिया बेवकूफ होता था, उसके हाथ में डंडा पकड़ाते थे कि तू बल्दिया बन जा। अब जब एक लौंडा पैदा करेगा, एक बालक पैदा करेगा, तो उसे ग्वाला कैसे बनाएगा? उसे डॉक्टर इंजीनियर बनाएगा। इसलिए ग्वाले कम हो गए, इसलिए ग्वाले नहीं बचे। बहुत बड़ी बड़ी बातें बताना चाह रहा हूँ मैं आपको। ग्वालों का देखो, उनके ब्याह भी ना हुए, दिन भर भैंस के आगे पीछे, भैंस के गाँव में अभी भी तुम्हें मिल जाएंगे। आप कुछ सहमति से सर हिला रहे हैं, आप भी मास्टर जी तो नहीं है? पक्के के साथ है। तो सवाल ये निकल के आया, जब बीज डाला गया था तो ज्ञापन कोई नहीं, तो जब ये मोबाइल नहीं था, तो जब भैंस और जब गाय तोड़ा देती थी, चिल्लाती थी, रम्माती थी, लक्षण दिखाती थी, तो आप क्या करते थे? अगले दिन कटरे को दिखाते थे या अस्पताल लेके जाते थे। 12-14 घंटे पी चुके होते थे, पानी उसका ठंडा हो चुका होता था, और जब उसके अंदर बीज डलवाते थे तो वो ज्यावन करती थी। लेकिन अब क्या हुआ? इस मोबाइल ने और इन्होंने दोनों ने मिलकर भैंस को बाज बना दिया। अगर आपकी भैंस और गाय ज्यावन होना चाहती है तो उसको कतई भी जल्दी नहीं किया जाए, उसको इंतजार किया जाए। गाय को
12-14 घंटे, भैंस को 12-14 घंटे के बाद और गाय को 18 घंटे के बाद गर्मी में आने के बाद ही सीमन लगवाना चाहिए। अगर ये डॉक्टर आपसे जाके ये कह दे कि अभी हीट ज्यादा है, ये भैंस कल को होगी, तो आप दूसरे डॉक्टर को बुला करा दो। इसकी मजबूरी है सीमन डालना, चांस चोटी रुके या न रुके। फिर धोखे से ये कहेगा कि आज भी होगी और कल भी होगी, ताकि तुम्हारा मामला बढ़ जाए और तुम ज्यादा समझदार हो, कल को कराओगे नहीं कि कहीं ऐसा तो नहीं कि यादव ने 150 रुपए लेने के लिए कल को और कह दिया हो, ताकि तुम भी समझदार पूरे हो। अगर वो डॉक्टर कल के लिए कह रहा है तो उसकी मजबूरी ये है कि आज जो हीट है वो नहीं रुकने वाली है, वो जल्दी की है, कल को ठंडी पड़ जाएगी और वो क्या बन रुक जाएगी। ऐसा ज्ञान अब अगर आप सिक्का ऊपर से नीचे को डाल दें और सिक्के की आवाज अगर यह ना आए तो बेकार है पूरा। पांचपन खत्म हुआ। एक तो सही समय पे बीज डलवाना है, पहला कारण। दूसरा कारण यह है कि मिनरल मिक्सचर, पेट के कीड़ों की दवा आपको रेगुलर खिलानी है। ऐसा नहीं है कि बयाने से मिनरल मिक्सचर कब खिलाते लोग, मालूम कब खिलाते हैं यादव जी? मिनरल मिक्सचर कब खिलाते हैं? जब उनकी गाय, उनकी भैंस जावन नहीं रुकती है और जब डॉक्टर लिख के देता है कि मिनरल मिक्सचर खिला देना, पेट के कीड़ों की गोली खिला देना, तब तक देर हो चुकी है। आपको खुद मिनरल मिक्सचर खिलाना है। मिनरल मिक्सचर के बहुत सारे ये नाम है, कंपनी का प्रचार मैं नहीं करूंगा। मेरा काम किसी कंपनी का प्रचार नहीं करना। मेरा काम ये कहना है कि मिनरल मिक्सचर जरूरी है। मेरा काम ये कहना है कैल्शियम पिलाना जरूरी है। मेरा काम ये कहना है पेट के कीड़ों की गोली खिलाना जरूरी है। मेरा काम ये कहना है कि पशु को बीमारियों से मुक्त रखना है। पशु बीमारी से मुक्त कब रहेगा, कोई बता सकता है? जब पशु की रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ जाएगी तो पशु बीमार ही नहीं होगा। और पशु की रोग प्रतिरोधक क्षमता कब बढ़ेगी? आज इस राज को भी खोल दूंगा। कुछ ज्यादा तेज तो नहीं बोल रहा हूं, मेरी आदत है। ये तो कहना ही पड़ेगा मास्टर जी, शाम तक बोलूंगा। बोलता रहूं, चेहरे में चमक आ गई। गुरु जी ने ज्यादा भाई आवाज कम करो। एक्चुअली क्या है ना, ये फ्लो होता है बोलने का। जैसे सहवाग को बैटिंग करनी है तो वह छक्के से डबल सेंचुरी बनाएगा, तो अगर मैं फ्लो को कम करता हूं तो फ्लो टूट जाता है, कहां से कौन सी बात बोली। कोशिश करता हूं कि कब धीरे से बोला जाए, लेकिन इन्हें सबको आदत है। ये कटरी के लोग हैं, ये घरवाली की आवाज भी सुनते हैं, बहुत तेजी में बोलती है। यहाँ की औरतें काफी खाई हुई रहती हैं। यहाँ की भैंस भी बहुत तेजी से हीट में आती है, चूंकि बाहर भैंसें चुगने जाती है। ये भी मैं पढ़कर आया हूँ। जो भैंस खूंटे पे बनती है वो बांझ बहुत होती है। जो भैंसें खुली रहती हैं, जो खाए खुली रहती हैं, वो बांझ कम होती है। इसका कारण जब जानों को ताजुब करोगे, ऐसा क्यों? ऐसा ये जब खुली है, एक्सरसाइज हो रही है और वो एक दूसरे को चाट रही है, जब वह चाटेगी या गाय एक दूसरे के ऊपर चढ़ेगी या भैंस एक दूसरे के ऊपर चढ़ेगी, तो आप ये समझ लोगे कि ये गर्मी में आ गई, इसको नहीं करा दो। इनका ध्यान रिकॉर्डिंग में इतना ज्यादा हो रहा है। ये असल चीज को तो देख कर लो, असल चीज को देखना जो आज है। घर जाके देखेंगे, जिन्हें घरवाली को सुनाएंगे, जिन्हें किसी दोस्त को सुनाएंगे कि डॉक्टर साहब पढ़े, कर लो। रिकॉर्ड की बात नहीं कर रहा, ये बहुत बड़ी बात है कि मेरी बात को रिकॉर्ड किया जा रहा है। इनके लिए भी तालियां हो जाए। चलिए अब हम दूसरे मुद्दे पे आते हैं। एक मुद्दा क्या है कि पशु को सही समय से ज्ञापन कराना चाहिए। दूसरा मुद्दा क्या है, ब्याने के बाद ही पशु को संतुलित पशु आहार और मिनरल मिक्सचर और पेट के कीड़ों की गोली आप शुरू से खिला देंगे। ब्याने के 2 महीने के अंदर भैंस गाय ज्ञापन होगी। तीसरा कारण क्या है? तीसरा कारण ये, जब बछिया को 11 और 12 महीने में नया हो जाना चाहिए और कटिया को 15 और 16 महीने में नया हो जाना चाहिए। अगर ये मैं बात ये कहूंगा तो आप लोग मेरी बात से सहमत नहीं होंगे। तुम तो पूरी बूढ़ी करके करते हो, 2.5 साल की हो गई, 3 साल की हो गई, तब सोचते हो।
यही बड़ा कारण है। 35 महीने की ब्याज आएगी। कैसे ब्याज, ये भी फार्मूला बता रहा हूँ। आज हर एक फार्मूला खोल दूंगा मैं, कोई चीज छोड़ूंगा नहीं। उससे पहले मैं आपको थोड़ा सा हंसी मजाक का मूड बना दूं। मैंने ये कहा एक लेक्चर में कि औरत ज्यादा प्यार करती है, भैंस ज्यादा प्यार करती है। वो मास्टर जी के लिए, जो सीनियर मोस्ट मास्टर जो भी है यहाँ पर, उनके लिए उनकी नजर है, उनकी तरफ है, वो ही इसका एंजॉय करेंगे, साथ में ताली बजाएंगे तो और लोग भी करेंगे। मैंने ये कहा मास्टर जी कि औरत ज्यादा प्यार करती है या भैंस ज्यादा प्यार करती है। लोगों ने कहा कि औरत ही ज्यादा प्यार करती है। मैंने कहा नहीं, कतई नहीं, भैंस ज्यादा प्यार करती है औरत के मुकाबले में। तो बोले कैसे, साबित करो। मैंने कहा आज हम साबित कर देते हैं भैंस ज्यादा प्यार कैसे करती है। मैंने कहा जो इंसान भैंस को चारा डालता है, भैंस की देखभाल करता है, भैंस के संपर्क में रहता है, भैंस को नहलाता है, धुलाता है, भैंस उसी के हाथ में पड़ जाती है, भैंस उसी को दूध देती है। अगर वो आदमी कहीं बाहर चला जाए तो भैंस दूध देगी या नहीं देगी? बताओ, देगी मास्टर जी? नहीं देगी। तो भैंस उससे क्या करती है? प्यार करती है, मोहब्बत करती है, लव करती है, उसकी आवाज पे दूध दे देती है। अब तुम अपनी औरत पे आ जाओ, औरत को खिलाओ, पिलाओ, मिठाई खिलाओ, साड़ी लाके दो, घुमाओ और फिराओ, और लेकिन जब तारीफ करने की बात आती है तो तारीफ में भैया करे, मेरा भैया लू, मेरा भैया लू, मेरा भैया लू। भैंस जिस मालिक को अपना मालिक समझती है, जिसका जो उसके संपर्क में रहता है, वो उसी से प्यार करती है, उसी को देती है। और औरत किसी की बात तो मैं नहीं समझ रहा, हो सकता तुम्हारी वाली करती हो, लेकिन मैं दुनिया का सबसे काबिल आदमी डॉक्टर के.पी. वासने सर, इस फील्ड के, हर फील्ड की बात नहीं, वेटनरी के, लेकिन ये भी जब शायद गुरु जी भी जब भाभी जी के साथ बैठते होंगे तो जब तारीफ करने की बात आती होगी तो इनका नंबर पीछे को आ जाता होगा और उनके सालों का नंबर आगे को आ जाएगा। अरे गुरु जी बात कुछ और, ये भैया की ये देखो संदर्भ से हिला दिया कि ये बात यहाँ तक तो बताओ, बोले घर जाके नहीं बताओ, यहाँ तक तो ठीक है। तो बेटा आया हुआ है, सर का बेटा आया हुआ है, भाई खड़े होकर बताओ जरा। और ये बहुत ही काबिल है, इसने अभी टेस्ट एएमयू का टेस्ट निकाला रिटन, इसके लिए दुआ करना। खड़े हो यार, ये सर का पुत्र है और ये काफी इंटेलिजेंट, तो ऐसा लगता है कि खानदानी इंटेलिजेंट है। बड़े भाई कोई गवर्नमेंट जॉब ये भी निकाल, जहाँ बैठते हर टेस्ट को निकाल देते हैं। वो मंत्र गुरुजी से अलग में पूछ लेना, जिनकी नई नई शादी हुई है, कि सर उन बच्चों की परवरिश कैसे करें जो बच्चे जीनियस ही पैदा हो। कोई तो मंत्र इनके गुरु ने दिया होगा, वो मंत्र आपको भी दे जाएंगे। तो जरूर पूछना चाहिए कि आखिर वो कौन से सिम्टम्स हैं, वो कौन सी चीजें हैं कि बच्चों को कैसे परवरिश की जाए कि बच्चे अच्छे निकलेंगे। ये भी बड़ी बात है। अब हम दूसरे टॉपिक पे आ रहे हैं। प्यार करने वाली बात तो खत्म हो गई। दूसरी चीज है, पशु अब ब्याह रहे हैं, पशु अब बच्चा दे रहे हैं। बच्चा देने के बाद सबसे बड़ी समस्या क्या है बताओ यार? बच्चा देने के बाद पशुपालन की सबसे बड़ी समस्या क्या है भैंसों की? जेल नहीं डालना। जेल ही बोलते क्या बोलते हैं? जेल नहीं डालना। आज गोष्ठी के माध्यम से जेल की समस्या खत्म हो जाएगी। डॉक्टर बुलाने की जरूरत पड़ेगी, जेल अपने के अपने आप पॉप मार के बहुत जेल फेंकेगी, आपको जेल निकलवाने के हाथ से जरूरत पड़ेगी। जिस गाय भैंस की जेल आपने हाथ से खिंचवा ली, वो गाय भैंस उस ब्याज में दूध पूरा नहीं देगी। मेरी बात से आप सहमत हैं या नहीं? और आज मैं वो राज बोल दूंगा कि जेल अपने आप बाहर आ जाएगी। दुनिया का कोई भी डॉक्टर, मैं भी या मेरे गुरुजी भी या ये लोग भी, पूरी की पूरी जेल हाथ से नहीं निकाल सकते। 2%, 5%, 10%, 20% रह जाएगी और वो इतनी रह जाएगी कि इतने में काम खराब कर देगी। ऐसा कौन सा फार्मूला है जिसको पिलाया जाए सारी की सारी जेल बाहर आ जाए? पहले तो जेल का निश्चित समय बताओ, ब्याने के बाद कितने घंटे में जेल डालनी चाहिए आपके हिसाब से? मास्टर जी आपके हिसाब से बताइए। 3-4 घंटे में आप बताइए, 6-7 घंटे में, और बताओ 2 घंटे में। ये बिल्कुल अपनी जगह सही है। 2 घंटे, 4 घंटे, 6 घंटे सही समय बता रहे हैं। ये समय कब था? ये समय जब था जब हर घर में ग्वाले थे, ग्वालिया थे। जब भैंस चुगने जाती थी, उछल कूद करती थी। जब भैंस उछल कूद करती थी तो जो जेली रहती थी वो हिली रहती थी। जिस तरीके से खूंटा आप फोड़ोगे जमीन से, जब तक उसे नहीं हिलाओगे तो खूंटा
फड़ नहीं सकता। ठीक उसी तरीके से जब गाय भैंस चुगने जाती थी, खेत में जाती थी, उछल कूद करती थी तो जेली उसकी हिलती रहती थी, इधर भैंस ब्याती थी, उधर भैंस जेल डाल देती। लेकिन अब बल्दिया नहीं बचे, वाले नहीं बचे, तो जेल का टाइम ही बढ़ गया। वो टाइम हो गया 36 से 72 घंटे। आपको कोई टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं है। भैंस ब्याह गई तो आप लबारे को दूध तब तक नहीं मिलाते जब तक पशु जेल नहीं डाले। ऐसे करते हो, इसीलिए भैंस जेल नहीं डालती, इसीलिए जेल नहीं डालती। आज गोष्ठी के माध्यम से कब उसको पीला पिलाना चाहिए, कब चीज पिलाना चाहिए बताओ। दो लबारे दुनिया में पैदा होते हैं, एक भैंस का, एक औरत के बच्चा पैदा होता है। भैंस के बच्चे को भगवान ने समझदार पैदा किया, पैदा हो जाता है, 2 घंटे के बाद अपने आप खड़े होकर माँ का दूध पी लेता है। औरत का बच्चा पैदा हुआ, वो अपनी माँ का दूध पी सकता है? तो कैसा पैदा हुआ? बेवकूफ, बेसमझ, नासमझ पैदा हुआ। भैंस का बच्चा आधे घंटे में, 1 घंटे में खड़ा होकर 2 घंटे के अंदर दूध पीने लगता है। और औरत का बच्चा जब तक उसकी माँ से दूध नहीं पिलाया, जब तक वो दूध नहीं पीता है, तो इतना समझदार पैदा करने की जरूरत क्या थी? भैंस के बच्चों को इतना समझदार क्यों पैदा किया भगवान ने? इसलिए पैदा किया कि तू जाके खड़ा हो जाना, खड़ा होकर अपनी माँ का दूध पी लेना। जब तू अपनी माँ का दूध पिएगा तो तेरी माँ का बाक हल्का हो जाएगा, एन हल्का हो जाएगा। जब एन हल्का हो जाएगा तो तेरी माँ बैठ जाएगी, जब तेरी माँ बैठ जाएगी तो तेरी माँ जेल डाल देगी। जेल डालने की पहली कंडीशन है भैंस का बैठना, और बैठेगी कब? जब उसका बाक, उसका एन हल्का हो जाएगा। ताली वाली नहीं बजाएगी। ऐसा लग रहा है कि आप मेरी मोहब्बत में, मेरे प्यार में, मेरे अल्फाजों में बिल्कुल खो गए हो। आपके हाथ सब बन गए हैं। 100% मेरे से मोटिवेट। बहुत दिनों के बाद मैं ये लेक्चर दे रहा हूँ। जब से कोरोना काल है तो बस यूट्यूब पे रोज रात को मैं 10:45 से 11:15, 11:15 बजे 2-2.5 हज़ार लोगों के साथ जुड़ा रहता हूँ। रोज 1 घंटा रात को बोलता हूँ यूट्यूब पर, घर में बैठ के। घरवाली को जब से ये पता चला है कि लोगों से बात करते हैं वो आराम से, वो बहुत आराम से, बोले टेंशन खत्म है, बाहरी उलझन में रहते हैं। बाहर की उलझन और घर में आके फिर बाहर वालों की उलझन, कोई टेंशन नहीं। तो 10:45 से 11:15 तक मैं यूट्यूब पर मेरे चैनल पे ऑनलाइन रहता हूँ। सब लोगों के सवालों के जवाब देता हूँ। भैंसों की समस्या, उनकी पारिवारिक समस्या, सर हर चीज की समस्या पे आप समझ। मैं गुरु जी से भी ये आग्रह कर रहा हूँ कि जब आप दुनिया से जाएंगे, मैं दुनिया से जाऊंगा, आप दुनिया से जाएंगे, तो 3 चीजें होती है। जब भैंस का बच्चा पैदा होता है तो कटरा या कटिया पैदा होता है, और जब वो बढ़ती है तो भैंसा या भैंस बढ़ती है। जब गाय के बच्चा पैदा होता है तो बछड़ा या बछिया पैदा होती है। जब वो बढ़ती है तो गाय या बैल बढ़ता है। जब इंसान पैदा होता है दुनिया में, उसका नाम रखा जाता है सलीम खान, उमर खान, दिनेश, सुभाष। और जब मरता है तो लोग ये नहीं कहते कि आदमी का बच्चा मरा, आदमी मरा या औरत मरी। लोग ये कहते हैं सुभाष मरा, लोग कहते हैं उमर खान मरा, लोग कहते हैं सलीम मरा। किसी ने ये कहा आदमी मरा? ताली तो अब बजेगी अगली बात पर। और वो मर गया और मर के चला गया तो वो सिर्फ व्यक्ति था, व्यक्ति मर के चला गया। जिस दिन आप व्यक्ति से अपना व्यक्तित्व बना लोगे, पर्सन से पर्सनालिटी बना लोगे, शख्स से शख्सियत बना लोगे, जब आप मरोगे तो व्यक्ति मर जाएगा, आपका व्यक्तित्व रह जाएगा, शख्स मर जाएगा, शख्सियत रह जाएगी, इंसान मर जाएगा, इंसानियत रह जाएगी। जब आप महान हो जाओगे तो आप चले जाओगे, आपका जो महान कार्य है वो आपके साथ हमेशा 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 चलेगा। तो जब आप दुनिया से जाएं तो लोग कहें कि कलाम दुनिया से चले गए, लोग कहें अटल बिहारी वाजपेयी चले गए, लोग कहें आइंस्टीन चला गया, ऐसा आदमी चला गया जिसने पूरी दुनिया को वो चीज दी थी जिस चीज का हम लाभ उठा रहे। अगर आपने ज्ञान हासिल करने के बाद तस्वीर हाथ में ले ली, खासतौर से मेरी बिरादरी के लोग ये करते हैं, रिटायरमेंट के बाद हज करने जाते हो तस्वीर हाथ में लेते हैं। अरे तस्वीर हाथ में लेने के लिए खुदा ने तुझे नहीं भेजा, नमाज पढ़ने के लिए तुझे खुदा ने नहीं भेजा। अगर खुदा या भगवान तुझे तस्वीर के लिए या नमाज के लिए भेजता तो पेट के लिए पैदा करता, फिर पेट पे मुंह के पैदा कर देता और जिंदगी भर तू बगैर खाए रह सकता था। खुदा ने कहा तू मेहनत करना, अपना भी पेट भरना और जकात देकर दूसरों का भी भरना और समाज की सेवा भी करना। तुझे सिर्फ तस्वीर के लिए नहीं
भेज रहा हूँ, नमाज भी पढ़ रहा हूँ। जब हम समाज में बात करते हैं तो मेरे समाज के लोग मुझे क्या कहते हैं, यार ये कोई आगे ये किसी और विचारधारा से संपर्क करता है। जब मैं किसी और विचारधारा में जाता हूँ कहते हैं किसी और विचारधारा से संपर्क करता है। मैं कहता हूँ मेरा संपर्क सिर्फ है इंसानियत से, भाईचारे से। इन्हें खाना वाना खिला करो भाई हरपाल जी। और खाना तो आज ये खिला रहे हैं, लेकिन जब हम बुलंदशहर में सर थे 2014 में, एक बहुत बड़ा प्रोग्राम था जिसमें माननीय मंत्री जी आने वाले थे और वो 2-2.5 घंटे लेट हो गए थे। विष्णु जी आए, यादव जी मेरे पास, डीडी एग्रीकल्चर, उन्होंने कहा कि आज 10,000 लोग हैं, साइकिल बंटी थी और आज हमारा प्रोग्राम चौपट हो जाएगा, इनको हम 2 घंटे तक कैसे रोकोगे। मैंने कहा माइक हमारे हाथ में दे दी, ये कॉर्डलेस, ये कसम खुदा की एक भी यात्री नहीं लेगा बगैर चाय और पानी के। जब मंत्री जी, सीडीओ साहब आप गवाह हैं, जब आए तो विष्णु जी मेरे पास भाग कर आए, एक भी आदमी ना मंत्री के पास ना डीएम साहब के पास नहीं गया। उन्होंने कहा कि अपने बहादुर को रोक दो वरना ये लोग नाराज हो। 5 मिनट तक लोग स्तंभ होकर उसमें पिताजी भी थे कि आखिर ये डॉक्टर बोल क्या गया, इसने क्या ऐसी चीज बता दी कि बांझपन खत्म कर दिया, अफारा खत्म कर दिया, बुखार की दवा खत्म कर दी। तो ये सारी चीजें बहुत कुछ बोला जा सकता है, लेकिन समय की पाबंदियां हैं। एक चुटकुले के बाद एक जगह बहुत बड़े बड़े लोग बैठे थे, मैंने कहा उड़ने दे इस मिट्टी को कहां तक उड़ेगी। सुनिए मास्टर जी, उड़ने दे इस मिट्टी को कहां तक उड़ेगी। हवा का जो साथ छूटेगा तो जमीन पे आके गिरेगी। ये जमी तक उड़ रही है जब तक हवा में घूम रही है। जब तक ताकत है उस ताकत का सही इस्तेमाल करो, गलत इस्तेमाल मत करो। अगर गलत इस्तेमाल करोगे जिससे ताकत निकल जाएगी तुम्हें कोई पूछने वाला। पॉजिटिव चीजें सर कहते हैं कि बेरिया पे बेर होते हैं, खट्टे और मीठे बेर होते हैं, तो खट्टे क्यों खा रहे हो, मीठे खा लो। तो फिर में की एक कंपनी जैसे इन्होंने बताया 190 देशों में कोई चीज फैली हुई है, अपनी गुणवत्ता के आधार पर फैली हुई है, अपनी क्वालिटी के आधार पर फैली हुई है। अगर उसकी क्वालिटी नहीं होगी तो 190 देशों में नहीं होगी। अगर कोई चीज फैल रही है तो कुछ ना कुछ खास बात। तो और कुछ बोलना है आपकी कंपनी कौन कौन से प्रोडक्ट है, जरूर पूछो, कुछ पूछे। ये YouTube चैनल है तुम्हारा, बोलो। इसमें बेल की दवा, अफारे की दवा, बुखार की दवा, जेल की दवा, जावर ना होने की दवा, कब है तो नहीं करा उसकी दवा, घरवाली अगर नाराज हो तो उसको कैसे कौन से ताबीज से रोके उसकी दवा, हर एक चीज है। लेकिन वो ताबीज अपनी ही घरवाली को देना, किसी और के मत दे देना ना, वो भी साथ में चलिए। बहुत अरे साहब कई बार तो झगड़ा हो गया इसी बात में, डॉक्टर साहब के ताबीज में इतना असर चले जाते हैं। ये यूट्यूब पे खोलो, बात क्या समस्या पूछ रहे थे आप, सुन लो। बेट फूल लिख लो भाई, फूल की दवा। आज के बाद किसी की भैंस भी फूल नहीं दिखाएगी और दिखाएगी नहीं। वो दवा है सत्यानाशी के बीज। रात को 300 ग्राम भिगोगे। आप लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, ये इतनी जोर से चीख रहा हूँ, चैनल की भी चीख रहा हूँ, तुम लोग कुछ करेगा ना यार, बड़े अजीब आदमी, सारी एनर्जी निकल गई जिनके बाद और क्या मतलब क्या है। निकालो मोबाइल, हाथ के हाथ करो, घर जाके भूल जाओगे। वो डालना नहीं है। इसमें ऑडियो बोला डॉक्टर उमर खान, आप बोल दो, मैं यहाँ से बोल दो, मेरी आवाज गूगल पहचानता है। वो लोग मुझे आजकल सर्च करते हैं, गूगल पे सर्च करते हैं एकदम आता है, इंस्टा पे सर्च मेरे नाम डालते हैं एकदम आता है, मतलब किसी भी मीडिया पे मेरे फेसबुक पे डालो एकदम मैं सर्च करके आ जाता है। जो उमर खान के लोकेशन ये अब तो नौकरी करना बड़ा मुश्किल हो गया कि कहाँ क्यों वहाँ लेक्चर देते हैं हर जगह लोकेशन पे आ जाते हैं। तो सत्यानाशी के बीज 300 ग्राम रात को भिगो दो, जब फूल जाए पेस्ट बनाओ, पीस लो और 300 ग्राम देसी घी में दे दीजिए। 99% रुक जाता। 1% अगर नहीं रुक रहा तो कैल्शियम की बोतल मांस पे चढ़वा दीजिए और भैंस को ऐसी जगह बांधिए, अगला हिस्सा नीचा, पिछला हिस्सा ऊंचा, और मिनरल मिक्सचर की कमी से भी फूल निकलता है। कितने लोग हैं जो अपने पशु को नमक खिलाते हैं? बस कितना खिलाते हो? एक भैंस को डेली 30 ग्राम नमक खिलाना और खिलाना ही है। 5 मिनट की समस्या खत्म हो जाएगी। रोग प्रतिरोधक क्षमता नमक बढ़ा देता है। किसी का कोई सवाल हो तो पूछ ले, कुछ और लंबा लेक्चर करना हो तो हरपाल जी कुछ और बोलना हो तो मैं बोल देता हूँ, टाइम पास करना हो तो इन्हें चुटकुला सुना देता हूँ, कुछ बुखार की दवा। अगर किसी भैंस को बुखार आ जाए तो क्या करोगे? बुखार की पहचान आपको है? कान ठंडे, शरीर
गरम चारा डालोगे तो पीछे बढ़ जाएगी। अगर ऐसी कोई भैंस है तो आपको इंजेक्शन लगवाने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। 5 गोली ढोलो, पैरासीटामोल की दे दो, बुखार उतर जाएगा 5 मिनट के अंदर, आपको शांति मिल जाएगी, भैंस चारा खाना शुरू करो। उसके बाद महाराज लोग बैठे हैं, हम लोग हैं, गुरु जी हैं, आप पूछोगे समस्या कैसे खत्म होगा। पहले प्राथमिक उपचार गोली से करोगे तो दूध भी नहीं भागेगा। और किसी को कुछ पूछना हो, व्यक्तिगत कुछ पूछना हो, और हरपाल जी का मैं दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने मुझे यहाँ पर बुलाया, मेरी हौसला अफजाई कराई, मुझे सम्मानित कराया। मैं जिंदगी भर इनका आभारी रहूंगा। ऐसे ये बुलाते रहेंगे, बड़ा अच्छा लगता है। और गुरु जी का शुक्रगुजार हूँ कि गुरु जी ने मुझे टाइम से बताया, और मेरे पास तो जो कुछ भी है वो यहाँ आपके आशीर्वाद से है, वरना तो मैं किसी भी लायक नहीं था। लोगों ने पूछा कि आप डॉक्टर केपी वासनिक की जानबूझ के तारीफ करते हो, तो मेरी तारीफ उसकी की जाती है मिला जुला के। जब मैं सच्चाई बोल रहा हूं तो वो तारीफ नहीं है। हक और सच बात यह है कि उन्होंने मुझे तराशा है और मैं इसको काम करूं। और हर कामयाब आदमी के पीछे स्वामी विवेकानंद नहीं बने। कब तक? जब तक उनके गुरु का हाथ उनके ऊपर नहीं आया। उनके गुरु का नाम क्या? स्वामी दयानंद। जब तक दयानंद जी ने हाथ नहीं रखा, जब तक वो नहीं बने। जब तक जिसके पास गुरु नहीं होगा वो कामयाब नहीं होगा, चाहे वो खेती का गुरु हो, चाहे अपने प्रोफेशन का गुरु हो, कहीं। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद।